नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर। तो यहाँ एक बेलन बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बेलन है इस तरह से। तो ये हमने एक बेलन बना लिया। तो यहाँ लिखा हुआ है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर। तो बेलन में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ये और एक सिरा ये। तो प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। तो एक अर्धगोला ऊपर से निकाला जाता है। मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से ये अर्धगोला है और एक अर्धगोला नीचे से निकाल लिया जाता है इस तरह से। तो इस लकड़ी के बेलन से एक अर्धगोला ऊपर से और एक अर्धगोला नीचे से निकालकर एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई h का मान है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है और आधार की त्रिज्या। तो ये जो बेलन की त्रिज्या है ये r का मान, तो r का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की जो ये त्रिज्या है, जो ये बेलन की त्रिज्या है वही इस अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आप चित्र समझ गए होंगे। हमें क्या बताना है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी लकड़ी का जो ये ठोस बेलन है इसके दोनों सिरों से एक एक अर्धगोला निकाला जाता है और एक वस्तु बनाई जाती है। तो इसी वस्तु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी r का मान दिया गया है, त्रिज्या का मान दिया गया है 3.5 सेमी। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण का मतलब कुल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो साथियों हमें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक अर्धगोला यहाँ पर है, एक अर्धगोला इस सिरे में है और एक ठोस बेलन है। तो यहाँ पर तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ये है और एक ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं तो 2 से हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर आगे हल करते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। चलिए आगे हल करते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr/h प्लस 2 का 2 से गुणा होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4πr²। अब यहाँ ले लेते हैं कामन। तो कामन क्या है, सबसे पहले 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 कामन है, पाई यहाँ पर है, पाई कामन ले लेंगे और r भी कामन है, तो 2πr कामन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा और एक r बचेगा। चलिए अब हल करते हैं। 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हमने लिख लिया, गुणा लगाएंगे। पाई का मान हमें लिखना है 22/7, 22/7 गुणा r, r का मान कितना है 3.5, 3.5, 3.5। उसके बाद h, बेलन की जो ऊंचाई है, तो h का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणा r, r का मान कितना 3.5। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 7 1 के साथ 7 5 35, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 0.5। उसके बाद यहाँ हल कर लेंगे तो पहले 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ लगा देंगे। तो दशमलव के बाद यदि 0 होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पर आगे हल करते हैं। 2 गुणा 22 गुणा 5 लिख लेंगे, नीचे 1 मानेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी इस दशमलव को हटाकर हम नीचे 10 लिख सकते हैं। गुणा लगाएंगे, यहाँ कितना हो गया 10 और प्लस 7, 10 प्लस 7, 10 प्लस 7। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5। ऊपर कितना हो गया 22 गुणा 10 और 7 17। अब कर लेंगे गुणा, तो 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, फिर 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 34, 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है 374। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।